जाने के सारी आगे पता कर सकते हैं। भाई साहब एक बार बाकी लोग प्लीज एक बार बस बंदो है वो ही रहेंगे एक बार कर दो, एक बार एक दरवाजा बंद करते हैं। अभी कराओ सर। हाँ कर दो जी, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे। थोड़ी सी स्टेप कर लो साइड मार लो। सारे क्या है जी? सर, जिस तरह से आपकी जो यात्रा शुरू हुई तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों को प्रणाम करता हूँ। अब जो है हम बात करते हैं कि इस यात्रा की जरूरत पड़ी मुझे युवाओं की पीड़ा देखने, उनका सीईटी के नाम पर जिस प्रकार का खिलवाड़ उनके साथ, पुलिस ज्वाइनिंग को लेकर जिस प्रकार वो दर्द की ठोकरी सड़कों में बैठे, कौशल रोजगार के निगम के नाम पर जिस प्रकार में पीएचडी किए हुए हमारे बच्चे की चपरासी लगने के लिए किस प्रकार उनके साथ में उनका शोषण होने लगा, इस प्रकार से आज हमारे खिलाड़ियों को, हमारे बेटियों का जिन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर नाम रोशन किया, उनका शोषण के मुद्दे आ रहे हैं। इस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों का जिन्होंने मेडल लेकर हमारे प्रदेश का नाम रोशन करते हैं वर्ल्ड लेवल पर, उनका कोटा बंद करके साथ किस प्रकार से उनके साथ जाति की जाती है। हमारा किसान, जैसे महेंद्रगढ़ की बात करें तो आज सर्दी की वजह से सरसों की लगभग 70% फसल खराब हो चुकी है। हमारा किसान रोज जो है ना एसडीएम और डीसी के ऑफिस के कार्य लगे चक्कर काट के जो ना परेशान और निराश से कोई सुनने वाला नहीं। आज मेरे हल्के के जो पूरे प्रदेश के सरपंच जो बने अभी हैं, 2 साल बाद तो पहले सरकार ने चुनाव कराए और बनने से पहले 5 पैसे दिए नहीं, उससे पहले उनको चोर का सर्टिफिकेट दे दिया, वो सारे सड़कों में बैठे आंदोलन कर रहे हैं। आज जो है ना प्रदेश का बुजुर्ग जिसकी पेंशन काट दी गई है कई लाख, वो रोषित और आक्रोशित है। आज प्रदेश के फैमिली आईडी की इनकम के नाम पर जो है गरीब का जो है ना के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहा है, उसके पीले राशन कार्ड काट कर जो है ना उनके साथ में मजाक बना दिया गया। सरकार एक तरफ फ्री राशन देने की, उनको सुविधा देने की बात करती है। मैं कहता हूँ गरीब के साथ क्यों मजाक करते हो, क्यों उसको भी हाथ में कटोरा देकर रखना चाहते हो। डेली वेजेस जो है ना गरीब के 700 रुपए कर दो, उसको 21,000 30 दिन की गारंटी दे दो, प्रत्येक घर के अंदर जो है ना रोजगार मिलेगा मनरेगा उसमें, और 700 रुपए कर दो 21,000 रुपए मिलेंगे, उसको किसी फ्री चीज की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार के सामने कटोरा लेके खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार की जिस नीतियां हर वर्ग परेशान, निराश और आक्रोशित है। सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर दी, गरीब का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, चिराग योजना के नाम से उसकी तैयारी। अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को छेड़ोगे आप कि आज हर वर्ग जो है न त्रास और पीड़ित है। आज जातिवाद के नाम पे हमें एक दूसरे को बांट दिया गया है। किसान एक ऐसा जिसमें 36 बिरादरी आती है, उसमें भी किसान को बांट के आज 36 बिरादरी का भाईचारा संकट में पड़ा। डेवलपमेंट की बात करोगे तो कोई बात करने को सरकार के नेता कोई बात नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कब तक ये खेल चलेगा? इस बात को जगाने के लिए मैं जो है ना जन जागृति यात्रा लेकर जो है इस प्रदेश में बैठा हूँ। यहाँ बात करता हूँ महेंद्रगढ़ की। आज मैंने देखा है, यहाँ मैंने गड्ढों के अंदर सड़क देखी है, मैंने यहाँ की युवाओं की पीड़ा देखी है। एक फौज की भर्ती का जज्बा और सोच होती थी मेरे क्षेत्र की, वो भी अग्निवीर के नाम पे उनका सपना तोड़ दिया। मैं इसलिए निकला हूँ कि वो पीड़ा दर्द है, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, फौजी का बेटा हूँ, गांव में पढ़ा हुआ हूँ, गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षा ली है। मुझे दर्द होता है, आज मैं इसी उसको लेकर निकला हूँ। उसको जगाने कब तक ये खेल चलेगा? यहाँ पे पिछले 45 साल से जो मैंने देखा है, 2 ही ऐसे विधायक हैं जो एक बार उसको बना देते हैं। उन्होंने क्या दिया है आपको? कितने युवाओं को रोजगार दे रहा है? क्या बेरोजगारी खत्म कर दी? SYL के नाम से कितने सालों से पानी आपसे वोट हासिल करते हैं, पानी ला दिया आपका? आपकी और समस्याएं हल कर दी? आप सबसे बुरा, सबसे पिछड़ा और बैकवर्ड हल्का में महेंद्रगढ़ को मानता हूँ। ये वो सत्ता के प्रमुख लोग रहे थे जो
मुख्यमंत्री पहले वाली सरकार का जो आपके यहाँ के विधायक थे वो पुराने पूर्व सीएम के जो ना नंबर 1 माने थे, सेकंड सीएम के बराबर उनका रुतबा था। क्या दिया आपकी हल्के, क्या मिला महेंद्रगढ़ को? तो क्या महेंद्रगढ़ में कोई ऐसा वो शिक्षित युवा, ईमानदार, डायनेमिक ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके? क्या ऐसा महेंद्रगढ़ में कोई ऐसा डायनेमिक ऊर्जावान नहीं है जो विधानसभा में जाकर उनका वकील बनकर उनकी आवाज को बुलंद करके उनके हकों को विलास किया? संविधान के अंदर हमारे जो मौलिक अधिकार मिले हैं, कभी आम जनता उसको पढ़ लेगी तो इनको छुट्टे मारेगी। मैं ये जगाने आया हूँ उस मौलिक संविधान की, उस हमारी जो धारा के अंदर हमारे मौलिक अधिकार लिए हैं उसको जरा एक बार पढ़ना चाहिए। उसे पता आज महंगाई चल रही है, हमारे ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिल रहे हमारे यहाँ किसानों को, हमारे बिजली इतनी महंगी कर दी है कि आम आदमी का गुजारा, उसको घर चलाना मुश्किल है, ऊपर से बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया। कौन सी ऐसी समस्या नहीं है जिसको लेकर, और प्रदेश के अंदर एक डर का ऐसा माहौल बन गया है। तो ये प्रथा कब तक चलेगी? ये सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन भ्रष्टाचार, लूट और ये नंगा खेल बंद करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन करनी, उसके लिए मैं जगाने आया हूँ। और व्यवस्था परिवर्तन तभी होगी कि नेताओं के, पार्टियों के चाटुकार और गुलाम नेताओं को जो है ना, जो टिकट देके भेजती है हमारे बीच में, लेकिन इनको जाके चुनाव लड़ो, इसको वोट दे दो। मैं विधानसभा में मैंने देखा है वो दर्द को और पीड़ा को, और मैंने जो विधानसभा में कहा है वो मोनी बाबा बन के चुपचाप जो है ना, कोई भी अपने हक के क्षेत्र के लिए आवाज नहीं बुलंद करता। मुझे दर्द होता है। मैंने विधानसभा में, अगर आपको ध्यान होता नहीं, निकलवा लेना, मैंने कहा था आप सब जो है ना बुज़दिल गुलाम जो है ना, और ऐसे कायर लोग बैठे हो, गधे बैठे हो जो 80% यहाँ पे, जिन लोगों ने आपको चुनकर बैठा, उस किसान ने, गरीब ने, गुरबे ने, युवा ने आपकी वोट दी है, उसको आपका प्रतिनिधि, और आप यहाँ पे एक शब्द उनके हक में बोलने को तैयार नहीं। मैंने विधानसभा में बोला था, लेकिन ये भी आज वहाँ हर किसान की, हर वर्ग की मैं कोशिश करता हूँ। पूरे हरियाणा क्षेत्र से मेरे पास इसमें फोन आते हैं। मैं आज आपके बीच में इसलिए आया हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश से युवा के, किसान के, गरीब के, कर्मचारी के, व्यापारी के मेरे पास फोन है, भाई साहब आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, आपसे एक उम्मीद है, आप इस प्रदेश को जगा सकते हो। तो इसलिए मैम से तो मैंने विधायक मेरे को बना रखा है, एक बार की तो और भी गारंटी मैम वाले आपने देख लिया हुआ इतना मेरा। मैं सिर्फ आज पैदल चल रहा हूँ, मेरे पैरों में छले पड़े हुए, चाहे खून निकल जाए, इस प्रदेश की गाथा लेकर महामहिम राज्यपाल जी को दूंगा, इस प्रदेश मुख्यमंत्री को जाकर फिर सुनाऊंगा। और बजट सत्र, इसके तुरंत बाद बजट सत्र आने वाला है, उस बजट सत्र में इस प्रथा को सुनाकर उसको, हालांकि मुझे टाइम कम देते हैं, लेकिन जितना मिलता है उसका सदुपयोग करता हूँ मैं, और लड़के आपकी व्यथा को वहां सुनानी करता हूँ मैं। इसलिए प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए, कब तक ये बदलाव, कब तक इस प्रथा के साथ चल के आप पंगु बने बैठे रहोगे? हमें जागना होगा, और अपने बीच के अपने बेटे को, किसान गुरबे के, पढ़े लिखे बच्चों की कोई कमी नहीं है, बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, जिनके अंदर जज्बा रहमान है, मेरे जैसी, बलराज जैसी सोच के ईमानदार और स्ट्रांग, ऊर्जावान, बुद्धिमान ऐसे जनप्रतिनिधि जब तक नहीं जाएंगे, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। उसके लिए मैं जगाने आया, ये मेरा उद्देश्य है। और आज मैंने देखा जिस प्रकार से आक्रोशित, मेरे को आज दूसरा दिन का पड़ाव है, 2 दिन के अंदर जो है ना, महेंद्रगढ़ लोकसभा की जो है ना 3 सीटें, 3 विधानसभा मैंने कवर की, नांगल चौधरी, नारनौल और महेंद्रगढ़ में बैठा। जितना आक्रोश मैंने यहाँ के लोगों को देखा, हर गांव के 74 लोग मुझे मिले, मुझे व्यथा सुनाई है, मुझे तकलीफें सुनी, और जो हालात मैंने देखे यहाँ के गाँव के, तो कहाँ कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कहाँ आज लोकतंत्र के नाम पे, जो मौलिक अधिकारों के नाम पे, आज तो गुलामी से भी ज्यादा बदतर हालत में। वो गुलामी तो हमने नहीं देखी, लेकिन मैं मानता हूँ जब ये आजादी है तो गुलामी का क्या हाल होगा। तो इस प्रथा को बदलना है। इसके लिए मैं आज लोगों को जगाने के लिए हर वर्ग को, युवा से, किसान से, मजदूर से, व्यापारी से, कर्मचारी से, खिलाड़ी से, बुजुर्ग से, सबसे जो ना साथ मांगकर इस व्यवस्था परिवर्तन के जो ना कारवां को आगे बढ़ाकर चंडीगढ़ की उसमें अंधी सरकार को जो ना आगाज करने आया, उसको जो है ना आगे का आईना दिखाने के लिए आया। सर, जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि बलराज कुंडू इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश में एक नया राजनीतिक विकल्प देने जा रहे हैं, तो इसको लेके क्या करेंगे? मैं नहीं कोई विकल्प देना चाहता, मैं लोगों को कहना चाहता हूँ आप नया विकल्प तैयार कीजिए। कब तक इस प्रथा से बाहर नहीं निकलेंगे? मैं नहीं विकल्प करना चाहता, मैं लोगों को कहना चाहता हूँ आप उठिए और नया विकल्प बनाइए। क्यों विकल्प नया क्यों नहीं हो सकता? कब तक इस डर्रे पे 5 घरानों की राजनीति कब तक चलेगी? कब तक गुलाम और चाटुकारों को टिकट मिलकर जो है ना ये जनता के साथ लूट और भ्रष्टाचार चलता रहेगा? कब तक ये गरीब ऐसे ही पिसता रहेगा? कब तक युवा का ये बेहाल रहेगा? कब तक? मैं चाहता हूँ विधानसभा के अंदर 50 जिस दिन यूथ, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे,
डायनेमिक ईमानदार के क्रांतिकारी पहुंच गए। उस दिन किसी को आक्रोश होकर किसी को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। उनका वो वकील विधानसभा में बैठकर उनकी नीतियां उनके लिए कानून बनाने का काम करेगा। आज जो है ना हमारा किसान चक्कर काट रहा है डीसी के पास और एसडीएम के पास अपना ज्ञापन देने के लिए, अपनी व्यथा सुनाने के लिए, वो जब राज आएगा तो डीसी और एसडीएम जो है ना किसान के पास जाकर उस ज्ञापन को लेकर उसको दुरुस्त कराने का काम करेगा। उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं जो निकला हूँ। सर, इस क्षेत्र को सैनिकों की खान के नाम से जाना जाता है और लगातार इस क्षेत्र के लोग हाई रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। इसको लेके आपका क्या कहना है? मेरा तो मैंने शुरुआत इसलिए की थी वीर भूमि से क्रांति वीर राव तुलाराम जी सरजमी से मैंने मत्था टेक कर इस क्रांति की, जिस तरह 1857 की क्रांति की चिंगारी राव तुलाराम जी ने अपनी तलवार के बल पर जो उठाई थी और वो चिंगारी आग बनकर इस देश को जो आजाद कराने का काम किया था और उसने लाखों राव तुलाराम पैदा करने का काम किया था। तो मैं अपनी चिंगारी लेकर जो है ना किसान को, इस प्रदेश को जगाना चाहता हूँ कि बलराज कुंडू एक नहीं, उसको जो है ना 50-60 बलराज कुंडू जैसी सोच के जो है ना विधानसभा में भेजो तो इसका अपने आप व्यवस्था। सर, जिस तरह से हाई रेजिमेंट की जो मांग कर रहे हैं, इसको लेके क्या करें? देखिए, सरकार को लोगों की भावना के अनुसार इस क्षेत्र के लोग हिर उसके लोग जो है ना, इन्होंने बहुत बड़े पराक्रमी लोग हैं, इनके बड़ी बड़ी गाथाएं इतिहास रचे कहानी के अंदर। और जब दूसरी रेजिमेंटें बनी हैं, सिख रेजिमेंट, सारी चीजें देश में संख्या में ज्यादा है। ये रेजिमेंट बनाने में परहेज क्यों कर रही है सरकार? बना लेनी चाहिए, बिल्कुल मैं तो इसके पक्ष में हूँ। सरकार को इनकी भावनाओं से, आज यादव की बाल्टी कितने स्टेटों में यादव बाहुल्य क्षेत्र उसमें उसको बना देना चाहिए सरकार। 1857 से जी आज तक नाम यादवों की कुर्बानी लड़ने के लिए तो ये क्षत्रिय जातियां हैं, यही तो आगे इन्होंने किया है। वे राव है, जाट है, सिख है, मराठे हैं, यही तो हैं। गोरों की तो उनकी बनाने में क्या दिक्कत है? अहिर की के नाम से रेजिमेंट बनाने में कोई परहेज सरकार को नहीं होना चाहिए। ठीक। वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं बनने दी थी, जो ये भी सुरक्षा कदम पर चल रहे हैं। ब्रिटिशर्स का हमने यहाँ नसीबपुर में विरोध किया था, इसलिए उन्होंने अरेंजमेंट नहीं बनने दी।